Assalamu alaikum dear students. Today is 26th of May 2021. This is class 6 subject to general English topic language work. Prophet Muhammad peace be upon him part first. यानी जो एक्सरसाइज में जो एक पार्ट है लैंग्वेज वर्क उसी का हम पहला पार्ट करेंगे। तो इस पहले पार्ट में हमें फ्रेजल वर्ब्स के बारे में फ्रेजल वर्ब्स का कंसेप्ट दिया गया है। पहले हम देखेंगे ये फ्रेजल वर्ब है क्या। ये फ्रेजल वर्ब है क्या। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। इस ये जो ब्रॉट अप है इसको हमने अंडरलाइन किया है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह नीचे फिर 6 एक्सप्रेशंस दी गई है, इनमें भी फ्रेजल वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया है। अब हम पहले देखेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है, ये ग्रामेटिकली होता क्या है। अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात देखेंगे, ये फ्रेजल वर्ब जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज। यानी ये जो फ्रेजल वर्ब है ये 2 या 3 वर्डों की कॉम्बिनेशन होती है। 2 या 3 वर्डों को कंबाइन किया गया है, एक सिंगल सीमेटिक यूनिट बनाया गया है। तो इस यूनिट को हम कहेंगे इसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। वो नम ज या 3 वर्ड रलियामत डिफरेंट कैटेगरी हंद। मिसाल के तौर पर अत मज वर्ब बे पार्टिकल या सो प्रिपोजिशन नत एडवर्ब, या हेको यह वन कि कुछ सात वर्ब तो प्रिपोजिशन रलियामत 2 वर्ड रलियामत तमो बनोमुत, अत कॉम्बिनेशन वनो ये गई फ्रेजल वर्ब। So we can say that a phrasal verb is a combination of 2 or 3 words of different grammatical categories. It consists of a verb and a particle. The particle may be a preposition or an adverb. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब दी गई है। मिसाल अगर इसको कट डाउन, टर्न डाउन, ran into, sit up. So these all are phrasal verbs. तो यह कह phrasal verbs दिन क्योंकि ये phrasal verb मे वो गड थे कि यह verb। अगर verb अलग निमोन तथ अलग पन माने, हरकन प्रिपोजिशन तथ पन माने, मगर ये रलावोक यह फ्रेजल यम सात verb तो बे प्रिपोजिशन या यह एडवर्ब रलायत सिंगल सीमेटिक यूनिट बनाओ, फ्रेजल वर्ब बनाओ, तम साथ फ्रेजल वर्बस अलग मीनिंग। हथ पे आज ब्रेकअप कर वर्डन अलग मीनिंग आसान, लेकिन जब हम इनको मिला के फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो यहाँ पर इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इथे कह फ्रेजल वर्बस आमज दिन फ्रेजल वर्बन हुंद मीनिंग छाड़न। मिसाल गोडनुक और दित, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। तो ब्रॉट अप फ्रेजल वर्ब। अगर वो ब्रॉट, ये ब्रॉट असल में वर्ब है ब्रिंग। इम ब्रिंग पास्ट फॉर्म बनाई ना, ब्रिंग इमिच पास्ट फॉर्म ब्रॉट, बे अप त्रोमुत योर सत। अगर ब्रिंग को किसी चीज को लाना, अप मीन्स खड़ा गो। अगर अलग अलग मीनिंग वो तेल मीनिंग अलग, मगर ये पे रलित फ्रेजल वर्ब बन तेल अमिक मीनिंग टू टेक केयर फॉर, किसी का ख्याल रखना, किसी को पालना। मिसाल ये वन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पूल, तम ख्याल कोर कम तम सन पेतरन। हथ पे अलग अलग वो मीनिंग अलग है, ब्रिंग की अलग है, अप की अलग है, लेकिन जब हम इनको एज फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज है। टू टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना, किसी को पालना। गो इथे पे फ्रेजल वर्ब्स आम दिन नमन सेंटेंसन मज छाड़न माने। मिसाल गोडनुक वन, we should cut down our expenses. We should cut down our expenses if the shop is to make a profit. अगर हमें दुकान को सही तरीके से चलाना है, अगर वो कि दुकान गई दिन प्रॉफिट, तेल क्या करना, we should cut down। पन खर्च करें क्या, कट डाउन मीन्स कम करना। पन खर्च करें कम। मिसाल ये वर्ब कट, your preposition cut down।
अगर हम कट करेंगे, कट के अलग माने है किसी चीज को काटना, डाउन मीनस उसका अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है, यह माने चेंज। तो क्या बासा अमुक माने है गसित, वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेस इफ द शॉप इज टू मेक ए प्रॉफिट। अगर दुकान बनावन मुनाफा खोर, फायदे बख्श दिन वोल, फायदे दिन वोल, तेल पजन अस पन खर्च करें कम। गो कट डाउन मीनस कम करना, वी शुड तेल क्या गो अमुक मीनिंग तेल अस रिड्यूस, मिनिमाइज। कट डाउन मीनिंग क्या, हत वाज ब्रॉट अप मीनिंग टू टेक केयर फॉर, यत क्या कट डाउन मीनिंग to reduce or to minimize. So we can say that we should reduce our expenses if the shop is to make a profit. हमें अपने खर्चों को कम करना है, हमें अपने expenses को कम करना है अगर हमें दुकान को मुनाफा बख्श बनाना है। वो cut down means to reduce or to minimize. इसी तरह हमारे पास दूसरी expenses है, expression है our school will come out with its progress report soon. हमारा स्कूल जल्दी ही क्या लेके आएगा, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी ये किस पे कम आउट क्या गो, ये कहते हैं पब्लिश। वो कम, अगर जो कम आउट, कम ये वर्ब, कम कैम कम ना आउट पत बन फ्रेजल वर्ब। वो क्या या अगर कम मीनिंग वो अलग, तक मीनिंग, आउटस अलग मीनिंग, लेकिन जब हम इसको एज फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो इसकी मीनिंग डिफरेंट है। Our school will publish. Go come out क्या है कोई बेहद माने करियत, come out क्या still as phrasal verb meaning publish. Our school will publish its progress report soon. Soon school हसे कर जल्दी शाया पनुन progress report. Go come out means publish. Cut down means reduce or minimize. Come out means publish. इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस, यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट देम बट कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। हमें उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, हमें उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। फिर क्या करना है, कैरी आउट देयर ऑर्डर्स, तिहिंद ऑर्डर्स, तिहिंद हुक्म पजन अस मानिन। वो कैरी एक वर्ड है, आउट दूसरा वर्ड है। जब हम इनको मिला के फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई है, कैरी आउट। तो क्या बस अत अस से पन बुजुर्गन हुंद तमन पजन अस बेइज्जती करें, बल्कि क्या पज अस तिहिंद ऑर्डर्स मानिन। बट कैरी आउट देयर ऑर्डर्स, वो मानिन। मानस क्या वनो अस, ओबे। शाबाश। We should not disrespect you should not disrespect your elders but obey their orders। बल्कि हसे पजन अस तिहिंद हुक्म मानिन। वो कैरी आउट क्या द्राव अस तेलुगु मीनिंग ओबे। इसी तरह he gave up smoking 3 months back। तम हसा त्रोमुत स्मोकिंग करें, सिगरेट चुन, तमोक चुन आज ब्रोह 3 रेत। गिव अप यानी असल में वर्ड है गिव, इसकी फिर यहाँ पर पास्ट फॉर्म है गिव गेव, आज बने पास्ट फॉर्म लगे वो वर्ब फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन। वो दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। गिव अप तम हसा त्रोमुत, छोड़ना, रिजेक्ट, उसने छोड़ दिया, उसने रिजेक्ट किया है। he rejected, he left, rejected, he left। he gave up smoking 3 months। gave up means go छोड़ना, he left उसने छोड़ दिया, उसने रिजेक्ट किया। he rejected smoking 3 months back, he left smoking 3 months back। वो gave up means rejected or left। इथे पे पचम सेंटेंस, they promised him to support in his elections। इथे पे पचम एक्सप्रेशन अस, they promised to support him in his elections। तुम तमिस वाद कोरमुत कि अस करो इलेक्शनस मज सपोर्ट, बट लेटर ऑन बैकड आउट। मगर लास्टस पे कर तुमो वाद खिलाफ, बैकड आउट। बैकड आउट मान क्या गो, तुमो कोर तमिस पनुन सपोर्ट न्यू वापस, विथड्रू। बैकड आउट मीन्स विथड्रू।
यत विथड्रा तिश वनान छ ना विथड्रा हसे कोर तुम हसे न्यू पनुन सपोर्ट वापस they promised him to support in his elections but later on backed out back असल में वो back है फिर out इसके साथ out की अलग मीनिंग है back की अलग मीनिंग है लेकिन जब हम इसको एज फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज है डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स गो बैकड आउट मीन्स withdrew they withdrew their support उन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया इसी तरह है फिर क्वेश्चन नंबर sentence number expression number 6 the plane takes off at 5 a.m. we should be at the airport 1 hour before its departure yus asa aeroplane ch yus asa plane ch jahaz ch sasa wath yat is aam lafzan maz wana ch wath sasa wath kais baj subhai 5 baj asa se pais airports pe 1 घंटे ब्रोठे वातुन वो टेक ऑफ मतलब क्या गो ग्राउंड छोड़ना लीव ग्राउंड वो प्लान अगर उसको टेक अलग वर्ब इस वर्ब ऑफ बी अपवर्ड ऑफ की अलग मीनिंग है टेक की अलग मीनिंग है लेकिन जब हम इसको एज फ्रेजल वर्ब देंगे तो इसकी मीनिंग डिफरेंट है तो टेक ऑफ मीन्स लीव ग्राउंड ग्राउंड को छोड़ना है सा से वथ ना leave ground the plane will leave ground at 5 a.m. we should be at the airport 1 hour before its departure ऐसे पाइज आग घंटे ब्रोठे at airports पे वाटन गो क्या थो अस्ते याद brought up means to take care for cut down means to reduce or minimize come out means publish carry out means obey gave up means rejected or left backed out means withdrew takes off means leave ground इस पर कोर अस आज language work part first then tomorrow inshallah we will discuss with its part second and third thank you have a nice day Allah Hafiz assalamu alaikum